दोस्तों राम राम साहब, मैं थाको दोस्त थाको भाईलो थाको मित्र कुम सिंह। इस समय परशामपुरा जो स्टेडियम है चार दीवारी, लगभग 4 गाड़ियों से अब तक गिरफ्तारी हो चुकी हैं, जिसमें ये कह सकते हैं कि लगभग 45 के आसपास की संख्या में अब तक गिरफ्तारी दी जा चुकी है। जिनको कितने हिरासत में कितने गिरफ्तार डिक्लेयर करेंगे आने वाले समय में पता चलेगा कुछ समय बाद में। पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा, डॉक्टर राजपाल शर्मा, किसान नेता मुकेश शर्मा सहित और सरपंच खंडीराम मेघवाल ने भी गिरफ्तारी दी है। और यहीं आप देख पा रहे हैं कि स्टेडियम एक तरफ आपको यहाँ पर ग्रामीण भी दिखाई दे रहे हैं और आप जाब्ता भी देख पा रहे हैं। ये वो चार दीवारी जो याचिकाकर्ता ओम प्रकाश माठ के द्वारा इस मामले को हाईकोर्ट तक लेने जाने के बाद में आखिरकार ये चार दीवारी आप देख पा रहे हैं विजुअल के माध्यम से। स्टेडियम की चार दीवारी जिसमें ये जो पॉइंट है, जिसमें ये जेसीबी आपको दिखाई दे रही है, इस जेसीबी के पॉइंट तक ये नदी बहाव क्षेत्र में मानी गई थी। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने जो फैसला दिया जिसमें कलेक्टर को 17 तारीख को पेश होना है और पेश होने से पहले ये कार्रवाई करना लग रहा था, ये कार्रवाई होगी। और ये जो एक कंस्ट्रक्शन है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये भी जो जानकारी है इसको भी इस भाव क्षेत्र में है। अभी और कुछ अपडेट होगा आपको बताएंगे। फिलहाल आप देख पा रहे हैं मोंटी अरे इन वो एगो जूम आउट कर, जूम इन मतलब जूम आउट। हाँ नहीं मतलब ना पूरा क्या दिखा रहा? नहीं जूम आउट कर दे पूरा हो गया। तो अभी पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा के पिताजी रामनिवास शास्त्री जी उनको एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल में लेकर गए हैं, क्योंकि वो लगातार प्रदर्शन में शामिल हो रहे थे अभी सुबह से। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में पुलिस प्रशासन ने उनको एहतियात के तौर पर आग्रह करते हुए एम्बुलेंस, हालांकि वो गिरफ्तारी देना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन ने स्वास्थ्य पहलू का ध्यान रखते हुए उनको हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट किया है। स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन चूँकि हार्ट की एक बार रिलेटेड उनकी प्रॉब्लम रही भी है, तो उस प्रिकॉशन में हॉस्पिटल है। वहीं आप देख पा रहे हैं कि प्रशासन का ये जाब्ता है पूरी तरीके से यहाँ पर आप विजुअल के जरिए देख पा रहे हो। वहीं बड़ी संख्या में प्रशासन, ये जो जाब्ता आप देख पा रहे हैं, ये जाब्ता जो ग्रामीण इलाके में तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन का जाब्ता फिलहाल अभी काफ़ी रिलैक्स दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैक्सिमम जितनी गिरफ्तारी होनी थी उतनी गिरफ्तारी हो चुकी है और गाड़ियाँ और भी तैयार है। अग्निशमन, वाटर कैनन, ब्रिज, तमाम तरीके से और यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष बुंदेल सैनी, आरशद अलील, पंचायत समिति सदस्य रिंकू, राजकुमार शर्मा जिंदाबाद, राजकुमार शर्मा जिंदाबाद।
राजकुमार शर्मा नरेश शर्मा भी चल रहे सोने गुर्जर छात्र संघ अध्यक्ष और ये ब्रिजवान तू दिखा दे वो दोनों में क्रॉस पर चला दे। ठीक है घर पे वो वीडियो ऑडियो बना लो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गाड़ियाँ और तैयार आईबी के अधिकारी भी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ आपको और दिखाते हैं, देखिए आप इस समय ये वो चार दीवारी जो इसमें दूसरों चला दे। तो ये लगातार इस बाबत आप देख पा रहे हैं ये तमाम ये स्टेडियम की वो चार दीवारी जो नदी बहाव क्षेत्र में मानी गई थी और वहाँ पर लगातार कार्रवाई होती हुई और कुछ अपडेट है तो आपको बताते हैं। जुड़े रहते हैं। आर्मी में जवान जाते उनका भविष्य खराब कर दिया। आप तो बिल्कुल प्रशासन सबको गिरफ्तार करो। कल नहीं है आंदोलन करो हो गया। आप ज्यादा राजस्थान से नहीं भेजते ना आप देते बाद में गंगा नगर चले जाते। इस सरकार के क्या हो गया। आप तो हम तुम्हारे साथ हैं। सुबह 6 बजे बिल्कुल भी नहीं टूटने देंगे, लेकिन प्रशासन हमारे साथ धोखा किया। 9 बजे का टाइम देंगे, यहाँ पे 6 बजे हम एक साथ लेकिन इसमें धोखा राजकुमार को वापस बुलाया उसको तोड़ना था और हिंदुस्तान का नाक आपको काटना। मेरे बाबा का नाक काटते काटते काट लिया। अब आप क्या लेते हैं? तोड़ दिया। अब तो अब आप घर अपने नाम आपने बहुत आपने बहुत बहादुरी का काम किया। राजू राजकुमार ये मेरे
राजकुमार जी बहुत सीएम मजबूरी का काम किया है। राजकुमार भाई आपने बहुत मजबूरी का काम कर दिया। आपका काम हो गया। क्या बोल रहे हैं कि अब नौकरी करना सीखोगे? हाँ एटीएम और तहसीलदार आपका काम हो गया। अरे बच्चों को भाई इसको तोड़ना था, तोड़ दिया आपने। जाओ आपने बाबा का जो अपमान करना था वो भी कर दिया। अब पधारो आप, अब क्या काम आपका जो काम कर रहे हो। लगाओ बा गाड़ी लगाओ और बाड़ो लगाओ। चलो चलो क्या काम आप लोगों ने तोड़ दिया। अब हम हमारा काम करेंगे। आप लोग प्रशासन से नंबर निवेदन है। आपने जैसे आप बोला कि सपोर्ट करो गाँव वालों, हमने सपोर्ट कर दिया है। अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। आज ही तो कल ही तो 2 साल 2.5 साल बाद में यही आपका राजकुमार भाई सीएम बन के आएगा। जनता गुमराह हो गई थी, नहीं कोई मौका नहीं था, वार्ड पंच का भी मौका नहीं था उसके लिए। ये तो जनता गुमराह हो गई थी और आने वाला भविष्य आने वाला राजकुमार आने के बाद में क्या राजकुमार का बच्चा इसमें खेलता, सबके बच्चे खेलते इसके अंदर। पुलिस प्रशासन से दुआई में पुलिस क्योंकि उनके बाल बच्चे ही नहीं है। उन्होंने बाल बच्चों उन्होंने सरकारी गुलामी सेट कर रखी है। गुलामी से अपने दम पे लगाओ गुलामी को। थोड़े दिनों में देख लेना तीनों अधिकारियों के प्रकार का पकड़ नहीं होता है। पुलिस प्रशासन इस रोड से क्यों चल गया? नदी में रोड भी है, कैसे गाड़ी लेके देख लेना। राजू राजू राजकुमार राजू राजू राजकुमार गिरफ्तारी ले लो। प्रशासन से यही बोल रहे हैं, गिरफ्तारी लो और पूरा गाँव चलो जी प्रशासन गिरफ्तारी से डॉक्टर राजकुमार शर्मा के पिताजी हैं और गिरफ्तारी के लिए लोग जा रहे हैं। देख सकते हैं, एक बार सुने देख सकते हैं सोते ही
इनका मान सम्मान है, इनका मान सम्मान है। बोला बस्ती नगर है कि आपका काम तो आप आए थे ना, हिंदुस्तान का नॉट कार्ड खोलिए। दूसरी तरफ गिरफ्तारियां ये भी दे रहे थे गिरफ्तारी, लेकिन इनकी गिरफ्तारी है और ये पिताजी को है वो फौजी वायु के कारण से हमारा ऐसे ही आप लोगों के कारण से हमारा काम तो न्यायालय के आदेशों की पालना है। लो आ जाओ न्यायालय में सुनो, आपको न्यायालय में तो आपको एक बार इलाज मेरी बात सुनो, न्यायालय में भी अप्लाई नहीं की, वो तो ऊपर से पाएगी। लेकिन न्यायालय के आदेश को मानना नहीं, न्यायालय का आदेश उनको सुझाव देना चाहिए। अरे न्यायालय में उनको तो सुझाव देना वो चाहिए। आप न्यायालय में लड़ते न्यायालय में नहीं, न्यायालय हमारे पास है। एक बार हट जाओ। आ जाओ रुक जाओ। आ जाओ बापू जी, आ जाओ नहीं, आ जाओ स्टेडियम का मामला आ जाओ गिरफ्तार दे देना। नहीं एम्बुलेंस गिरफ्तार दे दो। अरे एम्बुलेंस में गिरफ्तारी थोड़ी होती है।
उनको लेने के लिए आया हूँ, मैं लेने आया हूँ अपनी गाड़ी से चले जाओ। हम पड़ती है और जम गाल चले हवड़ी के डंगू सन ले जाओ ना पानी ले तो पानी बोतल दे दो। बीजेपी डरती है, प्रशासन आगे करती है, जब जब बीजेपी डरती है, आगे करती है, जब जब बीजेपी डरती है, आगे करती है, जोर जुल्म की टक्कर में, हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में, हमारा नारा है, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, राजकुमार जिंदाबाद, राजकुमार जिंदाबाद, राजकुमार जिंदाबाद। कलेक्टर की बार है हाई कोर्ट की अरे चलो आगे क्यों कोई भी नहीं मारे तुम्हारा कोई भी नहीं बोलेगा कोई नहीं बोलेगा चलो आगे कोई नहीं बोलेगा अरे आओ आगे आ जाओ कोई नहीं बकरी अब बकरी बड़ पीपल का दसा बोल ना बकरी चराई की मेल नहीं पर मतलब बकरी चराई का काम 2 रुपया बांट दिया वो बेच खा का नाम नाम सकते हैं दाम बांट दिया आगे मेरा करवा और 6 महीने ये गोली बांध बिगाड़ दियो बिगाड़ दियो ये गोली बांध लो घरवाल में जाने बने आज जनता की राजवाद नवलगढ़ में परिवर्तन लाया गया था ये कह के कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, युवाओं को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, युवाओं के लिए बेहतर किया जाएगा। तो पहला उदाहरण हम देख चुके हैं कि क्या किया जा रहा है युवाओं के लिए। बहुत ही वर्ल्ड क्लास सुविधा राजकुमार शर्मा के द्वारा यहाँ लाई गई कि गांव के बच्चे भी उन्नति कर सके, तरक्की कर सके, खेल में अपना नाम रोशन कर सके। आज विधायक जी कहाँ हैं जो कहते थे कि परिवर्तन लाएंगे? आज वो कहाँ है? कहा था कि रोजगार दिलाएंगे। श्री सीमेंट में जिनको रोजगार मिला हुआ था उनको निकाल दिया गया उनके आने के बाद। तो ये सरकार कुछ नहीं कर रही है युवाओं को
भ्रमित कर रही है धर्म के नाम पे। युवा लड़ रहे हैं धर्म के नाम पे, और जो हमारे टैक्स के पैसे से जो भी विकास किया गया था उसको डिमोलिश किया जा रहा है। आज लोकतंत्र, लोग सड़क पे खड़े हैं, लोकतंत्र कहीं पे भी नहीं है। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका है। लोग सड़कों पे नारे लगा रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, और सरकार क्या कर रही है? सरकार खेल रही है, दुश्मनी कर रही है एक दूसरे से। एक ने कुछ बनाया तो दूसरा तोड़ के दिखा रहा है। तो ये कुछ चल रहा है। युवा पूरी तरीके से भ्रमित हो चुके हैं। आज युवाओं को, गांव के युवाओं को, आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो अपने लिए कुछ अच्छा कर सकते, लेकिन आज कहाँ है विधायक महोदय जो ये कहते थे कि मैं हमेशा तत्पर रहूंगा, मैं हमेशा आपके लिए खड़ा रहूंगा? आज कहाँ है वो? क्या वो चाहते तो वो रोक नहीं सकते थे इस चीज को? क्या वो चाहते तो यहाँ आके खड़े नहीं हो सकते थे? आज कहाँ है वो? अगर वो अग्री कर रहे थे कि ये गलत हो रहा है तो आगे खड़े होते हैं यहाँ पे। आज कहाँ है वो? आज उन्होंने अपनी दुश्मनी निभाई है। उनको पहले दिन से प्रॉब्लम थी स्टेडियम से। वो ये कहते थे कि ये तो जो यहाँ का फार्म हाउस है इसको ब्यूटीफाई करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे राजकुमार शर्मा तो आगे खेलने वाले नहीं थे, ना उनके बच्चे आगे खेलने वाले थे। किसके लिए था ये गांव ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए था, उन बच्चों के लिए था जो गरीब थे लेकिन कुछ करना चाहते थे। आज सब कुछ खत्म कर दिया गया है। इसकी चारदीवारी तोड़ दी गई है ये बता करके कि ये जो है गवर्नमेंट की जमीन है। मोदी जी जो अंडमान निकोबार में कर रहे हैं, जो जंगल काट रहे हैं, क्या वो उनकी पर्सनल जमीन है? किसके लिए कर रहे हैं वो? अरावली पर्वत हमने देखा कैसे डिमोलिश किया जा रहा है। माइनिंग जो है पूरी तरीके से अभी तक चालू है। किसके लिए? क्या वो प्रकृति पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं है? इसे जो है नदी बहाव क्षेत्र बताया जा रहा है, लेकिन किसका पैसा लगा था यहाँ पे? हमारा पैसा लगा था। ये पूरी तरीके से वेस्ट कर दिया गया है। तो ये सरकार एकदम निकम्मी है। 70 साल पीछे नहीं, 100 साल पीछे हमें ले गई है। इन्होंने सिर्फ खुद का वेलफेयर किया है। मोदी जी की जो गवर्नमेंट है बीजेपी, वो अमीर हुई है और अडानी जी अमीर हुए हैं। इसके अंदर और कोई अमीर नहीं हुआ है। आम जनता, बच्चे यहाँ सड़कों पे खड़े हैं, नारे लगा रहे हैं, अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। दिस इज वेरी शेमफुल। पाकिस्तान जाएगा क्या? 5 दिन पहले विधायक ने बोला स्टेडियम पाकिस्तान जाएगा क्या? तो पाकिस्तान भेज दिया उस स्टेडियम को। आता तू वहाँ? अरे वो पाकिस्तानी है क्या? और हिंदुस्तान का नहीं है ना वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तान का नाम लिया, बोले पाकिस्तान जाएगा क्या स्टेडियम? जिन लोगों ने आज वो वोट दिया है वो उनके लिए चलेगा। आगे खड़े नहीं हो सकते, तो फिर उन्होंने असली चुनाव हिंदुस्तानी लड़ा आता तो क्यों? यहाँ पे आता। आगे खड़े होते हैं यहाँ पे। एक बार यहाँ पे अपनी प्रेजेंस मार्क कराते कि मैं इसका विरोध दर्ज कराता हूँ। एक दिन भी वो यहाँ आए, एक दिन वो आके खड़े नहीं हुए यहाँ पे। और जहाँ स्टेजेस पे जाके भाषणबाजी करनी होती है वहाँ बहुत बड़ी बड़ी भाषणबाजियां करते हैं वो। खाली वो ऐसे बोलते हैं 101 पर मैं आऊंगा आगे। अरे तू आगे आना, अलर्ट खाना है तो पीछे का आगे नहीं आ सकता। पीछे भी खड़े मिला है, लेकिन भूल विधायक की गलती नहीं, वो गलती हमारी है। हमारी ये आम जनता का पैसा था कि न कि विक्रम जाखल का था। ये आम जनता का पैसा था। आम जनता बहुत दुखी है इससे। आप सब देख रहे हो कि किस तरीके से युवाओं के जो सुनहरे सपने थे उनको तोड़ा जा रहा है, और किस तरीके से इस निकम्मी और ये डबल इंजन की जो सरकार थी, जो बड़े बड़े दावे करती है युवाओं के लिए, आज लाखों करोड़ों रुपए जो सरकार के लगे हुए थे, सरकार की जमीन, सरकार का पैसा सरकार ने बनाया रहा और सरकार ही वापस तोड़वा रही है। और डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने कितने सपने संजोए थे इस क्षेत्र के युवाओं के लिए, और उन युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जनता सब देख रही है, और इसका पलटकर आपको बहुत अच्छा जवाब मिलेगा। जो परिवर्तन के नारे लगाए करते थे, जो शहर में परिवर्तन के नारे लगाते फिरते थे, एक बार वो आकर तो देखें कि उनके हाथों से ये क्या काम हो गया। अपने बच्चों को आने वाली 7 पीढ़ियों तक वो पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी उनको कि किस तरीके से एक अच्छी इमारत, एक अच्छा खेल मैदान उनको तैयार करके दिया था। और आज उनकी आंखों के सामने आज ये पूरा गांव रो रहा है। पूरा गांव नहीं, नवलगढ़ शहर नहीं। यदि अब तक डॉक्टर राजकुमार शर्मा यदि कार्यकाल में होते, यदि वो विधायक होते, राज में उनका सिर होता, तो यहाँ पर रणजी तक के टीम के मैच हो जाते। परंतु इसकी स्थिति, दयनीय स्थिति आज ये देखकर इन युवाओं को रोना आ रहा है। हमारी माताएं बहनें हमारे साथ खड़ी इसका विरोध कर रही है, परंतु इस निकम्मी सरकार के कानों तक जूं तक नहीं रेंग रही है, क्योंकि सरकार की मिलीभगत के कारण सरकार ने, जो अपने आप को कहता है कि मैं सरकार हूं, उसने दूसरे के कंधे पे बंदूक रखकर कोर्ट से इस प्रकार का आदेश लेकर आए। तोड़ना है तो तोड़ो। जोड़ की भूमि में बने हुए हैं, नदी बहाव क्षेत्र में कितने PHC, CHC, हॉस्पिटल, स्कूल बने हुए हैं। क्या वो ये इस स्थिति में नहीं आते कि कोर्ट उनको भी आदेश करके तोड़वाए? इन युवाओं के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ क्यों किया गया? मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये परशुरामपुरा ही नहीं, पूरा राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान के लिए काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा 13 तारीख का दिन, और सब युवा इसको याद रखेंगे। राम सा वीर की जय।
जुल्म की टक्कर में राजकुमार को यानी यहाँ पे नवलगढ़ के अंदर कि परिवर्तन से नहीं जिताया गया, बल्कि श्री सीमेंट और बदराना जोड़ के चक्कर में जिताया गया। आज श्री सीमेंट का बुलडोजर आ रहा है वहाँ पे, वो विक्रम जाखड़ ने बेचा है कि राजकुमार ने बेचा है। आप जाके उसका वीडियो बनाओ और उसको देखो कि श्री सीमेंट का है वो, किसके पास पावर है? विक्रम जाखड़ के पास पावर है। वो बुलडोजर आया, अब श्री सीमेंट ने बेचा। एक बार बुलडोजर का वीडियो बना के लाओ, आप देखो एक बार। आज बदराना जोड़ का उसके बाद 3 मिनट के यानी जेब में पड़ा उसका ऑर्डर। वो जनता को गुमराह किया, उसने जनता के साथ विश्वासघात किया। अभी 2 साल बचे हैं, 2 साल के अंदर आज श्री सीमेंट के अंदर बहुत बड़ा घपला कर रहा है वो विक्रम जाखड़। आज बुलडोजर श्री सीमेंट का आ रहा है, न कि कोई ठेकेदार का आ रहा है। श्री सीमेंट क्यों भेज रही है ये बुलडोजर? ये बताओ मेरे को। ये श्री सीमेंट ने बनवाया था ना, श्री सीमेंट क्यों भेज रही है बुलडोजर तुड़वाने के लिए? जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, राजकुमार जिंदाबाद, राजकुमार जिंदाबाद, राजकुमार। जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। राजकुमार जिंदाबाद, राजकुमार जिंदाबाद, राजकुमार जिंदाबाद। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ये दीवाने कहाँ चले, ये दीवाने कहाँ चले, ये दीवाने कहाँ जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। राजकुमार जिंदाबाद, राजकुमार जिंदाबाद, राजकुमार जिंदाबाद। राजू तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजू तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजू तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब से बीजेपी डरती है, राजू राजू राजकुमार, राजू राजू तारीख के लोग आ रहे हैं। मोना जी, मोना जी। जोर जुल्म की टक्कर में जोर जुल्म की टक्कर में मोना राठौड़ को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें मोना राठौड़ है, रिंकू असीम पूनिया। युवाओं का, भारत युवाओं का विकास हो रहा है इस तरीके से। आप ये वहाँ भी देख सकते हैं और यहाँ पे दो भी ही देख शब्द सकते कहना हैं। चाहेंगे आपसे मीडिया के माध्यम से। युवाओं को लड़ाना, ये जो युवाओं को पीछे धकेलना ताकि युवा परिवर्तन आवाज नहीं उठा नवलगढ़ सके। की जनता ने किया था, उसका जीता जाता नमूना आप सबके सामने है। पूरा राजस्थान देखने के लग रहा है ऐसा परिवर्तन। जो लोग ये कहते हैं हम विकास पुरुष हैं, वो विकास पुरुष का नारा लगाता है, वो झूठा आदमी है। ये विनाश पुरुष का नारा है। ये देखिए मोना राठौड़
गिरफ्तारियां लगातार आज ही जरा किधर है अरे वापस गिर गई